हाजिर हूं एमएलए का रिपोर्ट कार्ड। आज हम एमएलए के रिपोर्ट कार्ड में आपको बताएंगे विश्वासनगर असेंबली सीट का हाल। विश्वासनगर 1993 में पहली बार असेंबली हल्का बना। इस हल्के में कब किस पार्टी का दबदबा रहा, किसने फतेह हासिल की और किसे शिकस्त मिली, कौन से मुद्दे हल हुए और कौन से वादे अधूरे रह गए और कौन से मसाइल पर होगा आइंदा असेंबली इंतखाब, तमाम तफसीलात पर आपको बताएंगे और आवाम से इलाके के एमएलए को भी रूबरू कराएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं विश्वासनगर की तारीख। जनवरी की सर्दी के बीच मुल्क की दारुल हुकूमत दिल्ली में अब सियासी गर्मी खूब परवान चढ़ने लगी है। असेंबली इंतखाबात बिल्कुल नजदीक हैं, तो ऐसे में अवाम नुमाइंदों से 5 साल के कामकाज का हिसाब मांग रहे हैं। दिल्ली में 2015 में बीजेपी को सिर्फ 3 सीट मिली थी, जिनमें से एक सीट थी विश्वासनगर असेंबली सीट, जहां से बीजेपी के उम्मीदवार ओम प्रकाश शर्मा ने जीत हासिल की थी। 67 सीटों के जीतने के बावजूद आम आदमी पार्टी इस सीट को हासिल नहीं कर पाई थी। 5 साल बाद ये जवाब मांगने का वक्त आ गया है कि आखिर इलाके में एमएलए साहब का कामकाज कैसा रहा और क्या क्या ऐसे वादे थे जिनको लेकर ओपी शर्मा आवाम के बीच गए थे। दिल्ली के जदीद इलाकों में गिने जाने वाला ये इलाका 1993 में पहली बार असेंबली हल्का बना। यहाँ के पहले इलेक्शन में बीजेपी के मदन लाल गावा ने जीत हासिल की और विश्वासनगर के पहले एमएलए होने का तमगा हासिल किया। इसके बाद लगातार 3 बार बीजेपी को यह सीट कांग्रेस के हाथों गंवानी पड़ी। कांग्रेस के दिग्गज लीडर नसीब सिंह ने यहाँ से लगातार 3 बार जीत हासिल की। मौजूदा दौर में यहाँ से बीजेपी के दिग्गज लीडर ओम प्रकाश शर्मा रुकन असेंबली हैं। 2015 में ओम प्रकाश शर्मा ने आम आदमी पार्टी के अतुल गुप्ता को 10,158 वोटों से हराया था। ओपी शर्मा को 58,124 वोट मिले थे, जबकि अतुल गुप्ता को 47,966 वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही थी। इस विधानसभा में कुल वोटर्स की तादाद 18,06,871 है, जिनमें मर्द वोटर्स 10,01,705 हैं, तो वहीं खातून वोटर्स की तादाद 8,05,149 है। मैं ये समझता हूँ कि मैंने अपने क्षेत्र में जो कार्य किए हैं, मैं पिछले 40-45 साल से एक राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते भारतीय जनता पार्टी जनसंघ और विद्यार्थी परिषद में काम करता रहा हूँ। तो मेरे क्षेत्र में जो कार्य हुए हैं 5,000 करोड़ की लागत से 5,000 करोड़ की लागत से कड़का डूमा में टीओडी मॉडल पर एक आईटी हब की आधारशिला रखी गई है, जो कि न केवल मेरी विधानसभा बल्कि पूरे ट्रांस जमुना इससे लाभान्वित होगा। इसी प्रकार 285 करोड़ रुपए की लागत से जब दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था, श्रीमान अरुण जेटली जी ने दिल्ली का बजट पेश किया, तो 285 करोड़ रुपए की लागत से गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी का ईस्ट दिल्ली हब 285 करोड़ की लागत से उसका निर्माण कार्य चालू हुआ, जो अपने समापन के ऊपर है। और मैं ये समझता हूँ कि मेरे क्षेत्र में वो एक विश्व स्तरीय इमारत है, जिससे न केवल मेरे क्षेत्र बल्कि पूरी ट्रांस जमुना के लोगों को उसका लाभ मिलेगा। ओम प्रकाश शर्मा लगातार दूसरी बार इस सीट से विधायक चुने गए हैं। संजय नगर, सूरजमल विहार, कड़कलडूमा इलाका इस असेंबली इलाके से सटा हुआ है। यह इलाका घरेलू सामान, फैशन, किराना समेत कई तरह के सामानों की फुटकर बिक्री के लिए मशहूर है।
और विश्वासनगर के एमएलए अक्सर अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में भी रहते हैं। उनका दावा है कि इलाके की तरक्की के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी गई, लेकिन मुखालिफ पार्टियां इससे इनकार करती हैं। मुखालिफिन ये सवाल करते हैं कि विकास तो नजर ही नहीं आता। अब वक्त है इन्हीं दावों को परखने और बातों को समझने का। विश्वासनगर के एमएलए ओपी शर्मा दिल्ली के मशहूर विधायकों में से एक हैं, जो लगातार अपने बयानों की वजह से सुर्खियां बटोरते रहते हैं। ऐसे में अब वक्त है कि उनसे सवाल पूछे जाएं। शर्मा जी, 5 साल पूरे हो चुके हैं, अब दोबारा से चुनाव में जाने वाले हैं। क्या 5 साल का कामकाज आपका रहा? कितना आपने विकास कार्य किया? क्या चीज़ें क्या संतुष्ट है, या अभी तमन्ना है कि आगे जब अगर मौका मिला या तमाम चीज़ें तब जाकर आप लोग रहेंगे? देखिए, राजनीति में सेवा एक सतत प्रक्रिया है और मैं ये समझता हूँ कि मैं अपने कार्यकाल से पूर्णतः संतुष्ट हूँ। पार्टी और जनता मुझे आगे मौका देगी तो मैं लगातार इस कार्य को अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ समर्पण भाव से करता रहूँगा। एक सवाल ये चलते चलते थोड़ा बात करते हैं शर्मा जी कि क्या ऐसे आपने अपनी विधानसभा में काम कराए? क्योंकि हमने देखा कि 2013 में भी आप जीते, 2015 में भी, 8 में भी आप चुनाव लड़े, लेकिन तब जनता का प्यार नहीं मिला था। लगातार 2 बार जनता ने आपको जिताया और ऐसे मौके पर जब बीजेपी बिल्कुल 3 पर पहुंच गई लेकिन आप फिर भी जीते, तो क्या चीज़ें आपने ऐसी की, 2 या 3 या 4 आप अगर गिनवा पाए कि वाकई लोगों को फिर से आप पर भरोसा अब करना चाहिए? देखिए, ये तो जनता की कृपा है कि जनता ने मुझको चुना और मैं ये समझता हूँ कि राजनीति एक सेवा कार्य है और इस सेवा कार्य में जो हमारी सामर्थ्य है और समर्पण और सामर्थ्य के साथ हम लोग लगे रहे। अनेकों अनेक कार्य, जितनी भी सोसाइटी हमारे यहाँ हैं, 100% सोसाइटियों में हमने लोगों के स्वास्थ्य के लिए फिट इंडिया के नाते सभी में जिम का प्रावधान किया गया है। हमारी जो सोसाइटी हैं आईपी एक्सटेंशन की, उनमें पहली बार सड़कों का निर्माण कार्य हमने चालू कराया है। बच्चों के लिए प्ले स्टेशन की व्यवस्था की गई है। हमारी जो सेमी अर्बन जो कॉलोनियाँ हैं, उन सभी कॉलोनियों में हमने गैस की पाइपलाइन बिछवाई हैं। तो अनेकों अनेक इस प्रकार के जो कार्य हैं वो हमारे क्षेत्र में हुए हैं, जिससे जनता का जो जीवन है, बिजली, सड़क, पानी और स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोगों को सुविधा हुई है। पीपीपी मॉडल पे मेरे क्षेत्र में 20 मशीनें लगाई गई हैं, जिससे जिन लोगों को डायलिसिस, गरीब लोग हैं, वंचित वर्ग के लिए, उनको मदद मिली है। मैं ये समझता हूँ, जहाँ तक सड़क और बैकलेन की बात है, हम 95% से ऊपर अपना अचीव कर चुके हैं। पानी एक ज़रूर केजरीवाल जी के पास है। पानी के लिए बड़ी लंबी जद्दोजहद के बाद भी केजरीवाल जी दिल्ली की जनता को पीने का पानी उचित मात्रा में और स्वच्छ पानी देने में असमर्थ रहे हैं। उसकी कमी कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र में भी खलती है। एमएलए ओपी शर्मा फिर से इंतखाबात की तैयारी कर रहे हैं। उनका दावा है कि काम करने में उन्होंने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी, लेकिन इस सीट से लगातार सियासत करने वाले और कांग्रेस लीडर नसीब सिंह ओपी शर्मा पर सवाल खड़े करते हैं। वो कहते हैं कि नाम चमकाने की कोशिश हो रही है, काम कुछ नहीं। बताइए ना कौन कौन से काम किए हैं, बताएंगे तो हमें पता चलेगा। आज व्यापार का बुरी तरह से जो दिल्ली में हालात हैं वो किसी से छिपे नहीं है। पानी गंदा आ रहा है विश्वासनगर में, पूरे एरिया में, तो आप देखिए कि वो कौन सा अच्छा काम है। लोग पॉल्यूशन से मर रहे हैं। आनंद विहार में रिश्ते नहीं आ रहे हैं पॉल्यूशन की वजह से, कि कोई अपनी लड़की आनंद विहार एरिया में इसलिए नहीं शादी करना चाहता कि वो दिल्ली का सबसे खतरनाक पॉल्यूशन का क्षेत्र बन गया है। आप बताइए ना, हम लोगों ने 88 करोड़ रुपया डीडीए में जमा किया था, जो 2012 में कड़कड़डूमा प्रीत विहार सिग्नल फ्री करने के लिए, और डीडीए ने टेंडर करने के बाद आज तक काम शुरू नहीं हुआ। वो मेंबर डीडीए भी रहे हैं, लेकिन कोई प्रोग्रेस नहीं है। हालांकि दिल्ली के इंतखाबात के मद्देनजर अब मुद्दों पर लोग नुमाइंदों से सवाल कर रहे हैं।
विश्वास नगर की आवाम सरकार से रोजगार का सवाल करती दिख रही है। इलाके में लोगों का कहना है कि रोजगार उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा बनकर खड़ा है। इसके अलावा लोग बुनियादी सहूलतों का भी मुतालबा कर रहे हैं। काम धंधा करने की काम धंधे है नहीं तो क्या करें, कहाँ खाएंगे, मजबूरी। क्या करते क्या? एक बेटा 7 बेटियां। अच्छा, तो कैसे फिर ठेली वेली से लगाते हैं सड़क पे, तीसरे दिन कमेटी आ जाती है, मार भगा देते, वहाँ लगाने नहीं देते, क्या करें। जो पेंशन वगैरह है कुछ नहीं अभी मिली है 2 बार, मिल गई 2 बार से फिर नहीं मिली। नहीं मिल रही। कितने पैसे मिलते हैं? 2000 महीने के। उसमें कुछ राहत मिलती होगी कि भाई पैसे आ गए तो अपना कुछ खरीद लिया। अब जाऊँ देखने, पता नहीं, अभी तो कुछ नहीं है। बनी तो बहुत टाइम की है, कई साल हो गई। जब से यू केजरीवाल आया ना, जब से बंद हो गया। 2 बार पहले मिली, 2 बार अब मिली है। पर यही है कि देखो किराएदार भी किराया बीजेपी देगा, रोजगार हो। अब ठेली फुटपाथ पर लगाते हैं, आए तीसरे दिन कमेटी आ जाती है। हमारा भाई भी दुकान लगाता है, अब 2 महीने से बंद है, बेचारा कहाँ से किराया भरेगा। कुछ और रोजगार है नहीं, किराए पे रह रहे हैं। और आज नहीं 30 साल हो गए रहते हुए। तो रोजगार ना होने की वजह से दिक्कत सबसे ज्यादा है। बहुत ज्यादा दिक्कत है, इतनी दिक्कत है। अब देखो क्या तो बच्चों को खिलाएंगे, फिर बंदा मजबूरी में या तो चोरी करेगा या कुछ और काम करेगा, यही काम हो सकते हैं। या तो किसी को रोजगार का दो, पटरी पे लगाते हैं, मतलब एक दिन लगता नहीं, अगले दिन कमेटी आ जाती है। अब 2 महीने से दुकान बंद है, क्या खाएगा, क्या बच्चों को खिलाएगा बंदा। कुछ तो काम होना चाहिए ना। दिक्कत सभी आ रही है। बच्चों के 2-2 पैसे के मजदूर है, मजदूरी बढ़ती नहीं है। पहले सब्जी चटनी से रोटी खा लेते थे, अब वो चटनी भी खत्म हो रही है। क्या इतनी दिक्कत इस टाइम में है। छोटेपन से यहाँ रह रहे हैं, कभी दिक्कत नहीं देखी जो कि हम आज दिक्कत है। एक चाय को दूध भी लेते, एक कभी 58 बढ़ती थी, अब 2-2 रुपए बढ़ जाए इकट्ठे, तो पब्लिक कहाँ से देगी, पब्लिक कहाँ से देगी है? हम तो अनपढ़ लोग हैं, महंगाई से बहुत परेशान है। बहुत ज्यादा परेशान है। मसाइल तो बहुत हैं, इसीलिए अवाम के अपने नुमाइंदों से मुतालबात भी बहुत हैं। लेकिन किसको ये फिक्र है कि कबीले का क्या हुआ? सब इस पे लड़ रहे हैं कि सरदार कौन है। इलाके के एमएलए दावा करते हैं कि पिछले 5 सालों में काम हुआ। मुखालफिन भी दावा करते हैं कि अगर काम हुआ है तो उसे बताएं और दिखाएं कि कहां काम हुआ है। इन्हीं इल्जाम तराशी के बीच अवाम को 2-4 होना पड़ता है। सियासत की इस खींचतान में मकामी लोगों के मसाइल नजरअंदाज हो जाते हैं। इंतखाबात की तारीख नजदीक है। लोग अपने मुतालबात का इजहार भी कर रहे हैं और पुराने वादे भी याद दिला रहे हैं। देखिए, हम ना यहीं पे रहते हैं और जहाँ तक हमने पिछले 5 सालों का अनुभव रहा है, जो यहाँ के विधायक है ना, वो धरती से जुड़ के चलने वाले आदमी हैं। उनके बेसिक प्रॉब्लम में वो पकड़ते हैं जाके कि भाई क्या क्या काम यहाँ पे एक्चुअल ज़रूरत है। तो उसके लिए तो बहुत बढ़िया है, हमारे हिसाब से तो ठीक है, कोई ऐसी कोई बात नहीं। तो दिल्ली में किस तरह की चीज़ें देख रहे हैं? अभी चुनाव भी आने वाले हैं। दिल्ली में हम कहते हैं कि किसी भी प्रकार की राजनीति हो, मगर ये मुफ्त की जो राजनीति है ना, ये हमारे सोच से ये गड़बड़ है। अगर किसी भी तरीके से दिल्ली के अंदर, मेरा सोचना है, अगर ये मुफ्त की राजनीति के दम पर अगर सरकार बन गई तो इसका प्रभाव और स्टेट पे भी जाएगा और इसी तरह की प्रणाली जो है मुफ्त की राजनीति, ये और स्टेट्स में भी कामयाबी के लिए, सीट के लिए ये दोहराई जाएगी। इस तरह से तो देश का बहुत नुकसान हो जाएगा। तो ये मुफ्तखोरी नहीं होनी चाहिए। बाकी किसी दम पे राजनीति पे लड़ो आप, उसका कोई वो नहीं। 6 साल पहले जब सोचा था मोदी सरकार आएगी तो रोजगार और काम धंधे अच्छे चलेंगे, लेकिन इन 6 सालों के अंदर जैसे युवा बेरोजगार हुआ है, काम धंधे बंद हुए हैं, सीलिंग की मार दिल्ली पे पड़ी है। दिल्ली के हमारे रिलेटिव काफ़ी दिल्ली से बाहर भी रहते हैं। ये ऑल इंडिया का ही पर्पस है कि सभी लोग व्यापारी वर्ग परेशान हैं। आज ये कहते हैं, केजरीवाल जी कहते हैं और नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कांग्रेस ने 70 साल में किया सत्यानाश किया। अगर वो सत्यानाश मेरी 40 साल की एज है, अगर वो सत्यानाश किया था कांग्रेस ने तो 40 साल बहुत अच्छे थे, जिसमें हमने एजुकेशन भी करी, घर भी बनाया, गाड़ी भी खरीदी और हमारे स्टाफ के 6-7 वर्कर थे जो जॉब करते थे। आज क्या हालात है रोजगार की, या जो कामकाज है, बिजनेस है, कारोबार है, क्या हालात है? आज काम और रोजगार के बिल्कुल चौपट हालात हैं। आप बड़े से बड़े बिजनेसमैन से पूछिए और बड़े से बड़े दुकानदार से पूछिए, सब परेशान हैं, सभी परेशान हैं।
सबके काम धंधे नहीं है, लोगों को अपनी रोजी रोटी चलाना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। हालांकि लोगों के मिले जुले तासुरात सामने आ रहे हैं, लेकिन लोगों के सवाल भी खूब हैं और वो इलाके के एमएलए के साथ सरकार से भी सवाल कर रहे हैं। नेताओं के वादे और दावों के बीच अब हम विश्वासनगर की जनता से बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं इसी विधानसभा के कि दरअसल क्या वाकई काम हुआ है, सरकार से वो कितने खुश है या नाराज़ है। जो भी बातें हो, आप यहीं के रहने वाले हैं। पिछले 5 साल में कितने हालात आपकी विधानसभा के बदल पाए हैं, क्या चीज़ें रही हैं? यहाँ की विधानसभा का कोई काम नहीं हो पाया है, ना कुछ हालात बदले हैं। सड़कें टूटी हुई हैं, नालियों में गलियाँ नहीं बनी हैं, मेन रोड नहीं बनी है और कोई भी काम नहीं हुआ है। पेंशन वगैरह थी वो सारी विधवाओं की सब बंद हो गई हैं, बुजुर्गों का सब बंद हो गया है। अब कोई काम नहीं हो पा रहा है। पता नहीं कैसी सरकार आई है जो कुछ कर ही नहीं पा रही है काम को। विधायक जो है वो आपके हैं शर्मा जी, तो शर्मा जी के कामकाज से आप नाराज़ है, दिल्ली सरकार के कामकाज से आप नाराज़ हैं? हम तो जी दोनों के कामों से ही नाराज़ हैं। पिछले कुछ समय से हम लोगों ने पाया है, पहले यहाँ के एमएलए नसीब सिंह जी हुआ करते थे। अच्छा। उस समय जितना विकास हमारे एरिया के अंदर हुआ उतना कभी नहीं हुआ और अब तो ये बिल्कुल एकदम रुक गया है। आप यहाँ के आसपास की व्यवस्था को भी पूरी तरह से देख सकते हैं। यहाँ की सारी रोडें टूटी हुई हैं, पानी गंदा आ रहा है। अब आपने जब दोनों उसकी बात करी तो जल बोर्ड का पानी, जो गंदे पानी की बात मैं बता रहा हूँ, यहाँ हर गलियों में करीब करीब गंदा पानी आ रहा है। अब ये गंदा पानी तो दिल्ली सरकार के अंदर ही आता है और हमारे जो प्रेजेंट एमएलए साहब हैं, इन्होंने यहाँ कोई भी काम नहीं करा है। वो तो ये कह देते हैं जी यहाँ तो मेरे को वोट ही नहीं पड़ती है विश्वासनगर वार्ड के अंदर, तो मैं किस भी हाथ पे आपको जो है मतलब काम करूँ मैं यहाँ पर। अच्छा, तो क्या इस तरह की शिकायतें आप लोगों की है कि आप चाहते हैं कि भाई इन मुद्दों पर फोकस करें अगर, तो शायद चीज़ें बदले? अब चूँकि चुनाव तो बिल्कुल सर पर है। अब देखिए, पिछले 5 साल से जब से केजरीवाल सरकार आई है या मोदी सरकार आई है, एक देश का नाश कर रहा है, एक दिल्ली का नाश कर रहा है। दिल्ली का नाश कैसे हो रहा है कि जब 4.5 साल तक केजरीवाल कहते रहे कि बीजेपी हमें काम नहीं करने दे रही, लड़ते रहे, झगड़ते रहे, दिल्ली के बारे में कुछ नहीं सोचा। जैसे ही चुनाव सर पे आए तो बीजेपी उन्हें काम करने दे रही है। आज पानी फ्री, बिजली फ्री, बसें फ्री, हर चीज़ फ्री उन्हें लग रहा है। वो भी 31 मार्च तक। 31 मार्च के बाद ये बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। दिल्ली की जनता को पागल समझ रखा है इन्होंने कि भाई 31 मार्च तक लाइट फ्री कर दो, उसके बाद फिर वही अपना पैसा लेना शुरू कर दो। आज हमारे विधानसभा की इतनी स्थिति है कि जब यहाँ कांग्रेस सरकार थी तो हेडगवार हॉस्पिटल हमारा बना, आप लोग देख सकते हो उसे। ये आपका फायर स्कूल है, फायर का वो है, ये हमारे स्टेशन है, ये हमारे नसीब सिंह जो उस टाइम बनवाया था। ये कॉलेज बन रहा है यहाँ पे, ये भी शीला दीक्षित की देन है। जितने काम यहाँ पे हुए हैं ये कांग्रेस के टाइम पे हुए हैं। कांग्रेस के समर्थक आप लग रहे हैं मुझे। और समर्थक तो देखिए हम हैं ही। और जो ये आप ये देख रहे हो, नाला पटा हुआ है, ये यहाँ इतना गंदगी होती थी कि लोग यहाँ रह नहीं पाते थे। ये नाला भी कांग्रेस के टाइम पे ये पटा हुआ है। ये सड़क सिर्फ जिस टाइम नसीब सिंह थे तो वो सड़क बनी थी, उसके बाद इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, ना सड़क बन रही है। आप देख रहे हो सामने क्या हाल है। फ्री वाला जो केजरीवाल सरकार का जो मुद्दा है वो सिर्फ लोगों को वोट बैंक की राजनीति के चलते प्रभावित करने का है। और यथास्थिति ये है कि जब से केजरीवाल सरकार दिल्ली में आई है तब से यहाँ पे मूलभूत सुविधाओं का अभाव रहा है और यही हाल केंद्र में बैठी हुई मोदी सरकार का रहा है। दिल्ली की जनता ये जानना चाहती है, दिल्ली की जनता इन दोनों पार्टियों के झगड़े के चक्कर में जो है सुविधाओं का अभाव महसूस कर रही है। इन दोनों पार्टियों को चाहिए प्रशासनिक कुशलता का उदाहरण दें, आपस में एक तालमेल बनाएं और दिल्ली की जनता को जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो शायद कांग्रेस के राज के बाद जो उन चीज़ों का काफ़ी हद तक अभाव महसूस हुआ है, दिल्ली की जनता वापस वही चाहती है। जैसे यहाँ के विश्वासनगर लोग जाते हैं उनके पास तो वो कहते हैं भाई विश्वासनगर की जनता ने तो मुझे वोट ही नहीं दिया, इस तरह की बात करते हैं। और एक जो पहले विधायक थे नसीब सिंह जी, उनके पास कोई भी चला जाता था, वो हर किसी का काम करते थे, चाहे वो बीजेपी पार्टी का हो चाहे किसी भी और पार्टी का हो। उनकी प्राथमिकता होती थी कि पब्लिक की जो उनकी सुनवाई करना और उनके काम करना। और इनका ऐसा कुछ नहीं है। कुछ दिनों बाद दिल्ली में चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। ऐसे में सबकी धड़कनें भी बढ़ी हुई हैं। यही वजह है कि अब लोग सरकार से सवाल कर रहे हैं और 5 साल का
हिसाब किताब मांग रहे हैं। शुएब रजा, जी मीडिया, दिल्ली।